प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं और इस पर जो पार्ट वन है न्यूमेरिकल पार्ट उसको मैं पहले कराऊंगा, दैट इज फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट पर चर्चा करेंगे, राइट। तो लेट अस स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो इससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द करंट। बेटा, करंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो चार्ज, रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज कॉल्ड एज द करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय आई। तो मींस अगर मैं आई की बात करूं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज यानी कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये क्या आ गया मेरे पास में करंट। तो इसको हम बोलेंगे बेटा एवरेज करंट, इसको क्या बोलेंगे हम एवरेज करंट। और अगर मैं डिफरेंशियल कैलकुलेट करूं दैट इज dq by dt, तो आपको मिलती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये आएगा आपके पास में एवरेज करंट, और डी क्यू बाई डी टी इसको हम बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस करंट। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा, चार्ज को हम कैसे डिनोट करेंगे, कूलम पर टाइम को सेकंड में, तो कूलम पर सेकंड, तो इसका नाम हमने रख दिया एम्पियर। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज पर सेकंड को एक नया नाम दे दिया एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं बेटा ए से, है ना। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी में ही आता है क्या, ए। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें बेटा, तो इसका सीजीएस यूनिट होगा ईएमयू। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, ईएमयू या फिर बायो, है ना। बायो सावर्ट लो पढ़ते हैं ना आप लोग, तो वही वाला ये बायो है। अब इसमें क्या रिलेशन एक बार ये भी देख लेते हैं। 1 एम्पियर इज वोल्ट, 1 एम्पियर इज वोल्ट, 0.1 बायो या यूं कहें 1/10 बायो इक्वल होगा आपका 1 एम्पियर। ठीक, अब इसकी बात करते हैं कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, या स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर हम करंट की बात करें तो इसके पास में देखो डायरेक्शन होगी, है ना। करंट के पास में क्या है, डायरेक्शन। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, या फिर दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वायर में करंट है 3 एम्पियर और दूसरे वायर में करंट है 2 एम्पियर, तो इस थर्ड वायर में अगर मैं पूछूं कि करंट की कितनी वैल्यू होगी, तो आप डायरेक्टली ऐड करके बता देते हो कि सर ये तो 5 एम्पियर होगा। तो आपने क्या किया, इसको डायरेक्ट स्केलर सम किया, इट मींस ये वेक्टर तो नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज बेटा जो डायरेक्शन और एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों उसके पास में है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं टेंसर। ठीक है, अगर ऑप्शंस में आप देखते हो कि क्वांटिटी स्केलर की फॉर्म में गिवन है और टेंसर वहां पर नहीं है प्रेजेंट ऑप्शंस में, तो आप स्केलर टिक करोगे। अदरवाइज ये क्वांटिटी कैसी आपको करनी है, टेंसर। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में डायरेक्शन भी होती है, स्टिल दे आर स्केलर, आर नोन एज दी टेंसर्स। ठीक है, ये बात हो गई, टेंसर हो गया ये करंट आपका क्लियर एकदम। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, तो बेटा चार्ज की इक्वेशन आपके पास में गिवन है। तो चार्ज अगर गिवन है तो I की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो dq बाई dt से आप कैलकुलेट करें, dq बाई dt से, मतलब इसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन करो सर। t स्क्वायर का कितना, सर 2t प्लस 3 का क्या कांस्टेंट है तो 0। तो dq बाई dt की वैल्यू आपको चाहिए सर कम एट t इज इक्वल टू कितने पर 3 सेकंड है। तो यहां पर आप क्या पुट कर देंगे, t की जगह 3, तो ये आपके पास में आ गया 6, इतना आंसर आ गया 6 एम्पियर। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, दूसरी बात यहां पर इन्होंने पूछा कि ऑल्सो एवरेज करंट इन 3 सेकंड्स, एवरेज करंट इन 3 सेकंड। तो Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3 है आपके पास में, एवरेज करंट आपको पता करना है। बेटा ध्यान से देखना इस चीज को, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना कि करंट अगर हम एवरेज वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से कैलकुलेट करेंगे, मींस क्यू की फाइनल वैल्यू माइनस क्यू की इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई टाइम की फाइनल वैल्यू माइनस टाइम की इनिशियल वैल्यू। अब चार्ज फाइनली यानी कि t इक्वल टू 3 पर कितना चार्ज होगा वो आप इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू कितने पे चाहिए आपको, 3 पर, तो यहां पर आप 3 पुट करो, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 3, ये तो हो गया QF माइनस इनिशियल चार्ज मतलब t इज इक्वल टू 0 पर, तो यहां पर t इक्वल टू 0 पुट करें तो आपको मिलेगा I, दैट इज इनिशियल चार्ज कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है सर 3, टोटल टाइम कितना 3। तो ये आंसर आपके पास में आ गया 3
एम्पियर। ये कितना आ गया आपके पास में? 3 एम्पियर आ गया। 9 प्लस 3 माइनस 3 9 बचा, 3/9/3 दैट इज 3 एम्पियर आपके पास में क्या आ गया? एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट आ गया। एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट आ गया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? इसमें एक बात देखो जरा, करंट अगर मेरे पास में कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर लेना dq बाई dt, है ना, पहली चीज। या फिर अगर आपको चार्ज और टाइम का ग्राफ गिवन है, बेटा चार्ज और टाइम का ग्राफ गिवन है, तो सर उसका जो स्लोप होगा, dq बाई dt मतलब स्लोप, dq बाई dt का मतलब स्लोप। तो स्लोप अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मीन्स अल्टीमेटली मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? करंट कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दे दूं आपको, करंट कितना बताओगे? क्यूटी ग्राफ का स्लोप बता देंगे आप, कितना सर? 10 45 दैट इज 1। इसका करंट कितना होगा बेटा? इस वाले ग्राफ में 1 एम्पियर आपका करंट आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और देखो यहां पर जरा, किस तरह अगर मेरे पास में करंट की वैल्यू dq बाई dt है, करंट की वैल्यू कितनी बेटा? dq बाई dt। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि dq मेरे पास में इक्वल आ जाएगा IDT के। तो टोटल चार्ज आपको चाहिए, अगर टोटल चार्ज अगर आपको चाहिए, अगर इनिशियल 0 है तो q, अगर इनिशियल हमें पता नहीं है तो आप लिखेंगे डेल्टा q। दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द dq मींस इंटीग्रल ऑफ I dt। अब कहां से कहां? 0 से t तक, और ये आपका q इनिशियल से q फाइनल, ठीक है। अच्छा, तो ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है तो सर ये बताती है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। और किस ग्राफ का? जो यहाँ पर क्वांटिटीज लिखी हैं, तो आई और dt है, तो आई वर्सेस टाइम ग्राफ का, आई वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन द चार्ज, चेंज इन द चार्ज। तो अगर आपको चेंज इन चार्ज कैलकुलेट करना है, चेंज इन चार्ज, डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है, अगर आपको क्या कर देंगे आप? एरिया ओ आई एंड टी ग्राफ, आई टी ग्राफ का कैलकुलेट कर दो आप, एरिया कैलकुलेट कर दोगे तो आपको चेंज इन दी चार्ज अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात पता चलेगा। तो चलो मान लीजिए सर आपको कैलकुलेट करना है आई एवरेज, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? आई एवरेज, ठीक है। तो यहां पर देखो आई वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो आई एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, आई एवरेज आपको कैलकुलेट करना है। होता क्या है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, लेकिन डेल्टा क्यू हमारे पास में अभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आई और टी का ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है। तो सर मैंने अभी बताया कि अगर मैं आई और टी ग्राफ का, आई और टी ग्राफ का क्या कैलकुलेट कर लूं? एरिया। अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूं तो वो मेरे को क्या मिल जाएगा? चेंज इन दी चार्ज, डेल्टा क्यू मिलेगा। तो ये मिल जाएगा मेरे को डेल्टा क्यू कितना? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा? 4 इंटू हाइट कितनी है? 20। तो ये आ गया आपके पास में 40 कूलम। कितना चार्ज आपका चेंज हुआ? 40 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हुआ। कितने टाइम में? आपको करंट मिल जाएगा बेटा एवरेज वैल्यू में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से। तो डेल्टा क्यू कितना? 40 कूलम डिवाइडेड बाई टाइम कितना हुआ? 0 से 4 तक 4 सेकेंड। तो ये आंसर आ गया आपके पास में 10 एम्पियर। ये आपकी कैसी वैल्यू आ गई? एवरेज वैल्यू आ गई। कैसी वैल्यू आ गई? एवरेज वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अगर आपको Q और T का ग्राफ गिवन है, यानी कि चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, तो आपको करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकाल देंगे आप जानते हो कि सर dq बाई dt होता है। dq बाई dt की क्या? इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप मींस tan थीटा से निकाल सकते हैं। तो थीटा गिवन है आपको कितना? 60, tan 60। देयरफॉर आपको करंट मिल गया कितना बेटा? tan 60 दैट इज 3 √3 एम। ये करंट की वैल्यू आ गई, ओके। चलिए अब चलते हैं अपने ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो कितने तरीके के होंगे कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। वेरी फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें
तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन देखो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी हर एक रेजिस्टर के इनसाइड, ठीक है ना। हर एक रेजिस्टर में अगर यहां से करंट आपका आई फ्लो कर रहा है तो यहां पर भी क्या होगा, आई ही फ्लो करेगा, और यहां पर भी क्या, आई करंट ही फ्लो करेगा। दूसरी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यानी कि दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो दोनों के एक एंड एक तरफ, दूसरे एंड दूसरी तरफ अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये कॉम्बिनेशन आपका होता है पैरेलल। तो इसमें क्या खास बात है कि जिस वोल्टेज की बैटरी से आप कनेक्ट करोगे और उसका वोल्टेज अगर V है तो V वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा और P ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, मतलब आपका वोल्टेज क्या रहता है, सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्या रहता है आपका वोल्टेज क्या रहता है, सेम, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि अगर हम सीरीज में हमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस गिवन है तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। देखो क्या, यहां पर मैंने कहा कि एक बैटरी मैंने कनेक्ट करी जिसका वोल्टेज कितना है, ईएमएफ V है। ईएमएफ कितना मैंने बोला, V है, ठीक है सर, ये भी आपका ईएमएफ हो गया। इसकी वजह से R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ वोल्टेज वो है V1 और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो आपके पास में V2। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि सर नेट वोल्टेज जो बैटरी का है वो आपका होगा V1 प्लस V2। बैटरी से जो करंट आपका चला वही करंट यहां पर जाएगा और वही करंट R2 के अंदर भी फ्लो कर रहा होगा, ठीक है सर। तो आप ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए इसमें, ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। ओम्स लॉ मींस V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या फिक्स रहता है, दैट इज R, तो V इक्वल्स टू IR आप अप्लाई कर दो। तो V इक्वल्स टू IR जैसे आप करोगे तो V1 की वैल्यू, करंट बोलो बेटा I इनटू रेजिस्टेंस R1 प्लस करंट की वैल्यू I रेजिस्टेंस R2, तो ये आपके पास में आएगा V इनटू नेट जो वोल्टेज है बैटरी का V इनटू R इक्विवेलेंट के बराबर, V इनटू सॉरी I इनटू R इक्विवेलेंट के बराबर, V इज इक्वल टू कितना, I इनटू R इक्विवेलेंट के बराबर। अब देखो सारे आपके पास में सेम वैल्यूज हैं करंट की, कैंसिल आउट हो जाएंगी कॉमन लेकर के। R इक्विवेलेंट आपके पास में आ गया कितना, R1 प्लस R1 प्लस R, ये आपके पास में सीरीज में कॉम्बिनेशन अगर है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो डायरेक्ट ऐड कर देना है, डायरेक्ट क्या कर देना है, ऐड। अब हम बात करते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो ये बैटरी सोर्स जो है मेरे पास में डीसी वोल्टेज सोर्स, ये इसका ईएमएफ मैंने कितना लिया, V। तो अगर पैरेलल में मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो V वोल्टेज ही इसके अक्रॉस डेवलप होगा और V वोल्टेज ही इसके अक्रॉस डेवलप हुआ होगा, ठीक है, या यूं कहें कि कंज्यूम हो गया होगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो V और V तीनों में क्या है, वोल्टेज सेम है, लेकिन अगर यहां से बैटरी ने करंट I सप्लाई किया वो करंट यहां पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। हमने कहा I1 इसमें चला गया और I2 इसमें चला गया, बट नेट करंट जो होगा आपके पास में बेटा वो कितना होगा, I1 प्लस I2 के सम के बराबर। वंस अगेन V इक्वल्स टू IR आप अप्लाई कर दीजिए आप, तो I की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, V अपॉन R, बेटा कितनी, V अपॉन R कर सकते हो। तो I1 की जगह मैं लिख सकता हूं वोल्टेज बोलो बेटा V अपॉन रेजिस्टेंस बोलो सर R1 प्लस I2 में अगर हम बात करें तो वोल्टेज कितना सर V अपॉन I2 की जगह मैं रिप्लेस कर दूं किससे, V अपॉन रेजिस्टेंस कितना R, V अपॉन R, और इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं V अपॉन R इक्विवेलेंट से, V अपॉन R इक्विवेलेंट से। तो देखो ध्यान से कि ये आपका V और ये कॉमन लेके आप V को कैंसिल आउट कर सकते हो। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको obtain हो गई 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R2, क्लियर। तो मींस रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। अब देखो तो एक दो बार हम देखते हैं यहां पर कि इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन फाइंड R इक्विवेलेंट बाय नॉट बाय द रेसिप्रोकल मेथड, बट कैसे हमें कैलकुलेट करना है, सीधे आप क्या एलसीएम लेकर के R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा। और एक बात हो, एक मान लीजिए मेरे पास में 1 ओम का रेजिस्टर है, एक आपके पास में मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टर है, दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो जो R इक्विवेलेंट होगा कम वाले से भी कम आता है,
वो कम वाले से भी कम आएगा। तो आर इक्विवेलेंट विल बी स्मॉलर देन बोथ R1 एंड R2, दोनों से क्या आएगा, कम आएगा। और सीरीज में क्या होगा, दोनों से ज्यादा ही आना, क्योंकि वहां पर तो ऐड कर रहे हैं। If resistors are identical in parallel combination, तो R इक्विवेलेंट जो होगा हो जाएगा R/2। अगर n रेजिस्टर्स हैं तो R/n। अगर n रेजिस्टर्स हमारे किस में है बेटा, पैरेलल में, R/n आपका क्या होगा, R इक्विवेलेंट आएगा। क्लियर एकदम, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की, ठीक है। तो एक मैं पहचान बताता हूं, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे किन्हीं भी दो रेजिस्टेंस में, तो वो किसमें कहलाएंगे बेटा, वो होंगे आपके सीरीज में। वो किसमें होंगे, सीरीज में। पहली बात, अगर वोल्टेज सेम हमें दिखाई दी तो हम बोलेंगे वो किसमें है, पैरेलल। करंट डिवाइड ना हो तो सीरीज में, और अगर करंट अगर डिवाइड होता है तो पैरेलल में हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल अगर सेम है तो पैरेलल में, अदरवाइज नहीं। तो सीरीज में क्या कंडीशन है कि करंट अगर सेम फ्लो करे सीरीज में हम पहचान जाएंगे। तो करंट फ्लो करा के देख लो, बस यहां से देखो, ए और बी के बीच में क्या कैलकुलेट करता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मेरे को अभी मान लीजिए पता नहीं है कुछ भी कि कौन सा रेजिस्टेंस किस सीक्वेंस में, ठीक। तो मैं क्या काम करूंगा, यहां से करंट फ्लो करा के देखो, आई करंट यहां गया और यहां पर भी सेम करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। तो ये 20 और 20 जो ओम है आपके पास में, दोनों रेजिस्टेंस ये किस में आ गए, दोनों सीरीज में। सीरीज में आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। 20 और 20 का नेट आ जाएगा बेटा कितना, 40। क्लियर। और ये पॉइंट आपके पास में ए है और ये पॉइंट आपके पास में बी, और ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस और है, दैट इज 10 ओम। ये कितना है, 10 ओम। तो बेटा आर इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा, सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, R1 into R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दैट इज 50। एक जीरो से आप जीरो कट कर दो तो ये आ गया 8 ओम, है ना। ये कितना आ गया, 8 ओम आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे, बेटा देखिए, 8 ओम रेजिस्टर इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ सर्किट, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, मतलब इस वाले पॉइंट के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। अगर हमने 8 ओम का एक वायर किस फॉर्म में बेंड कर दिया है, एक सर्कुलर वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया है, ठीक है। तो मेन ये आपको ऐसे दिख रहा है जैसे कनेक्टिंग वायर हो, बट कनेक्टिंग वायर नहीं है। ये इन्होंने बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस आपका जो है 8 ओम का था, उन्होंने सर्कुलर फॉर्म में इसको क्या कर दिया है, बेंड कर दिया। तो सर ये टोटल लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर। तो सर यहाँ पर ये लेंथ कितनी बची, पाई आर, और यहाँ पर भी लेंथ कितनी बची ऊपर, सर पाई आर। इसका मतलब यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस है, तो अगर ये 8 ओम था, 4 ओम नीचे वाला, और ये वाला भी कितना, ये 4 ओम आपका ऊपर वाला वायर का रेजिस्टेंस हो गया होगा, ठीक है सर। तो मैं इसको मैं इक्विवेलेंट अगर सर्किट बनाकर देखूं तो सर 4 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर और सर 4 ओम का रेजिस्टेंस नीचे, और ये पॉइंट आपका बेटा ए और ये प्यारे बच्चों पॉइंट बी। तो ये तो सिंपल एकदम पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे को दिख गया। और पैरेलल में अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं बेटा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास में जस्ट हाफ, तो ओम आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया आपके पास में, 2 ओम ही आंसर आ गया, ठीक है। 4 4 का कितना, 2, 4 4 का कितना। चलिए साहब बेटा, आर इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इफ 4 ओम रेजिस्टर कितना, 4 ओम का रेजिस्टर है, इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो मींस ये आपका रेजिस्टर इस तरह से इन्होंने बैंड कर दिया है, और बैंड करने के बाद में पॉइंट ए यहां पर और ये पॉइंट बी यहां पर आपको शो कर, ठीक। तो अगर ये 4 ओम था, मींस टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 ओम होना चाहिए। तो इसके अगर मैं 4 पार्ट कर लेता हूं, चार पार्ट कर लेता हूं, अगर हर एक पार्ट का, हर एक क्वाड्रेंट वाले पार्ट का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, 1 ओम, इसका भी कितना 1 ओम, और इसका भी कितना 1 ओम, तो टोटल कितना हो गया, 4 ओम मेरे पास में रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम, और ए और बी के इस तरह से अगर मैं देखूं इस वाले डायरेक्शन से, तो कितना सर, 3 ओम का रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है। मींस अगर मैं पॉइंट ए ये लेता हूं तो मींस 3 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर है, और इस वाले डायरेक्शन से अगर मैं चलूं यहां पर है 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस।
अब ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों किसमें है, पैरेलल में। दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो बेटा 3 और ए पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, R1 इंटू आर डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। तो आपका आंसर आ गया 3/4 ओम। फिर आंसर आ गया 3/4 ओम आंसर आ गया। क्लियर, एकदम आसान है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। अच्छा तो बेटा ध्यान से देखो, अगर आप ए और बी की तरफ से चलोगे कंफ्यूजन हो जाएगी। ऐसे कुछ में आप हमेशा ए और बी पॉइंट से ऑपोजिट साइड से स्टार्ट करें, ऑपोजिट साइड से देखना स्टार्ट करें। तो बेटा अगर मैं करंट आई फ्लो करा के देखता हूं, सेम करंट इसमें फ्लो करेगा और सेम करंट ही इसमें, मींस ये दोनों मेरे पास में किसमें आ गए, दोनों रेजिस्टेंस मेरे पास में आ गए सीरीज में। किसमें आ गए बेटा, सीरीज में। अब ये दोनों सीरीज में है, तो 4 और 4 सर इन दोनों को रिप्लेस करके मैं लगा सकता हूं 8 होगा एक रेजिस्टेंस, ठीक। इसके पैरेलल में आप देखोगे ध्यान से, तो 8 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर भी, और ये कितना, ये आपका 8 ओम। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। तो बेटा इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब 8 और 8 दोनों किसमें है, सब पैरेलल में, तो इन दोनों का हो जाएगा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। तो आप इन दोनों को रिमूव करके कितना लगा सकते हो, 4 ओम का सिंगल रेजिस्टर लगा सकते हो। जहां पर एक आपको और दिख रहा है 8 ओम, ये आपका पॉइंट ए और यहां पर आपका ये पॉइंट बी। ये सिंपलेस्ट सर्किट बन गया। अब ध्यान से देखो, ये 8 और 4 इसमें आ गए आपके पास में, दोनों सीरीज में आ गए। So therefore R equivalent आपके पास में आ गया बिटवीन A and B, that is 8 plus 4, that is 12 ohm। 12 ohm आपके पास में आंसर फाइनल आ गया। क्लियर, एकदम सिंपल क्वेश्चन थे, एकदम बहुत जल्दी से कर लेते हैं आगे। चलिए यहाँ पर ये आपको इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करके आपको दे रखे हैं। तो ये 2 ओम है, ये 6 ओम, ये 8 और ये 4 और ये 1। तो आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। तो ध्यान से देखो, जब भी आपको क्लियर ना हो तो करंट फ्लो करा के देखो। सबसे आसान मेथड क्या है, फ्लो ऑफ द चार्ज या फ्लो ऑफ द करंट, ठीक। अच्छा तो देखो यहां से करंट मैं अगर बोलूं कि I1 चला, सेम करंट इसमें फ्लो करेगा, तो मींस ये 2 और 6 ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। तो मैं इन दोनों को रिमूव करके लगा सकता हूं कितना, 8 ओम का रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों किसमें, सीरीज में। अच्छा तो आप ये कितना, सर ये वाला 8 ओम बना लेते हैं दोबारा। ये कितना, ये 4 ओम का है सर ये, और ये कितना सर, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट आपका कितना हो गया, ए और ये वाला पॉइंट हो गया आपके बाद में बी। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये सिंपल सर्किट बन गया। अब देखो फिर से करंट फ्लो करा के देख लो, I1 और I2 सेम अमाउंट है, तो दोनों के एक तरफ वाले जो एंड है एक साथ कनेक्टेड और ये वाले एंड जो है एक साथ कनेक्टेड है, तो मतलब ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और 8 का कितना हो जाएगा, 4। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। 8 का कितना, 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो मतलब इन दोनों की जगह पर मैं एक वायर से रिप्लेस कर सकता हूं, दैट इज 4 ओम। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका 4 ओम है, इस तरह से हमने शो कर दिया। और ये आपके पास में बेटा ये 4 ओम का ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, और ये पॉइंट यहां पर ऐसे कर लो, चलो पॉइंट यहां हो गया आपके पास में ए, और यहां से 1 ओम का कनेक्टेड है बी को, ये आपका बी पॉइंट। क्लियर, फिर से देखो ध्यान से, ये 4 और 4 दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। 4 और 4 का अपना आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 8 ओम। 8 ओम का सिंगल रेजिस्टर इन दोनों की प्लेस पर मैं लगा सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। तो 4 और 4 की जगह 8 ओम मैंने लगा दिया, ये आपका पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका क्या, बी, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस आपका ये है। अब 8 और 1, 8 और 1 ये दोनों किसमें है, सब पैरेलल में। तो अब तो आसान हो गया, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया सर, आपने बता दिया R1 R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आंसर आपके पास में आ गया 8/9 ओम। 8/9 ओम, दैट इज आर इक्विवेलेंट। कितना आ गया, 8/9 ओम, ठीक है। नेक्स्ट, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी।
ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या आपको कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखो करंट फ्लो करा के देख लो, सबसे आसान तरीका है, अगर यहां से आपका करंट आई फ्लो करेगा तो डिवाइड का, और यहां करंट मान लीजिए I1 फ्लो करा तो सेम करंट इसमें जाएगा, I1 क्या सेम, तो ये दोनों 100% हम बोल सकते हैं कि सीरीज में, बेशक ये ऐसे दिख रहे होंगे आप पैरेलल में हो सकते हैं, बट सेम करंट फ्लो करा के देख लो किसमें हो गए ये दोनों, सर सीरीज में। तो 4 और 2 इन दोनों को रिप्लेस करो, 6 ओम का एक रेजिस्टर लगाओ, और ये कितना है सर, ये भी आपके पास में कितना हो गया 6 ओम का रेजिस्टर, ये वाला भी हमने इंक्लूड कर लिया, इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 ओम मैंने वहां पर लिख दिया। अब नीचे आओ, ये आपके पास में 3 ओम, और सर ये कितना 3 ओम का ये रेजिस्टर, ये आपका पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। फिर से करंट फ्लो करा के देख लो यहाँ, तो करंट आपका डिवाइड होगा, और दोनों के वायर्स के एक एंड एक तरफ और दोनों के दूसरे एंड एक तरफ कनेक्टेड है, तो में से किसमें हो गया कॉम्बिनेशन आपका, सर ये तो पैरेलल में, 6 6 का कितना 3, 6 और 6 का कितना 3 हो गया, इन दोनों को रिप्लेस करो बाय 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है कर दिया आपने। सर ये कितना, सर 3 ओम का है, और ये वाला इधर कितना है सर 3 ओम, और ये पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। अब देखो ध्यान से, करंट सेम जाएगा तीनों में, करंट क्या जाएगा सेम जाएगा तीनों में, ए से लेकर बी तक अगर हम करंट की फ्लो कराने की बात करें तो 3 एम्पियर में आपका सेम करंट फ्लो करने वाला है, दैट इज आई। मींस ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में, ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट आप फटाफट बता सकते हो, तीनों को क्या कर देना 7, 3 + 3 + 3 9 ओम विल बी योर करेक्ट आंसर, 9 ओम विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, ये भी सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हमने ये देखा कि सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते जाइए और पैरेलल में हाफ करते जाइए, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आपको दिखाई दे रही हैं तो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करेंगे, 2 और 2 सीरीज में कितने हो गए 4, मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके मैं 4 ओम का एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकता हूं, ठीक। अब ये 4 और 4, 4 और ये 4 इसमें आ गए पैरेलल में, तो इन दोनों को रिप्लेस करो, सिर्फ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगा दो, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। फिर देखो ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 किसमें आ गए सीरीज में, तो दोनों को रिमूव करो, और 2 और 2 का कितना 4 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई कर दो, आसान तरीका एकदम। अब ये 4 और ये 4 दोनों देखो किसमें आ गए, आपको सीरीज में देख रहे होंगे, तो दोनों को रिमूव करो, 4 और 4 सीरीज पैरेलल में है, तो कितना हो गया सर 2 आएगा, इन दोनों का कितना आएगा 2, तो 2 और 2 अभी सीरीज में दिख रहे होंगे, 2 और 2 किसमें दिख रहे होंगे सीरीज में, तो 2 और 2 का 4, 2 और 2 का कितना 4 लगा दो, तो बेटा 2 और 2 की जगह हमने लगा दिया 4 ओम का एक रेजिस्टेंस। फिर ध्यान से देखो ये 4 और ये 4 दोनों एंड एक तरफ, दोनों एंड एक तरफ, तो मतलब ये दोनों किसमें आ गए पैरेलल में, 4 4 का कितना 2, 4 4 का कितना 2, तो इन दोनों को हटाओ, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाओ कितना 2। फिर से देखो ये ऐसा लग रहा होगा कि पैरेलल में ना हो, तो करंट फ्लो पर आगे देख लो, सीधा सा मैंने कंसेप्ट बता दिया, तो सेम करंट देखो इसमें भी जाएगा और इसमें भी सेम करंट फ्लो करेगा, मतलब ये दोनों किसमें है, ये दोनों आपके सीरीज में है, तो 2 और 2 का कितना आ जाएगा बेटा, 2 और 2 का हो जाएगा कितना 4, 2 और 2 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये पॉइंट आपके पास में ए है, और बेटा ये पॉइंट आपके पास में क्या बी, और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये सिंपलेस्ट सर्किट आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 4 तो किसमें है सर, ये तो पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, R1 into R डिवाइडेड बाई R1 प्लस R, 8/6, मतलब 4/3 ओम, 4/3 ओम, इतना आंसर आ गया 4/3 ओम, आसान था एकदम। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो मैंने ये कहा कि जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखे तो जिन टर्मिनल्स के बीच में आपको कैलकुलेट करना है उससे दूर चले जाइए, उससे ऑपोजिट साइड में आपको चले जाना, ठीक, और उधर से आप कैलकुलेट करते हुए लाइए, ठीक है बेटा। तो देखो 1 2 3 सेम करंट फ्लो करेगा, मतलब तीनों किसमें है सीरीज में, तीनों को रिमूव कर दो और रिप्लेस कर दीजिए बाय 3 ओम रेजिस्टर, क्लियर हुई बात। अब देखो 6 और 3 किसमें है सर, ये तो पैरेलल है, करंट डिवाइड हो रहा है और दोनों की ये टर्मिनल
और इधर वाले टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हैं। तो मतलब 6 और 3 किसमें आ गए, पैरेलल में। इन दोनों को रिमूव करो और आर इक्विवेलेंट निकाल लो। बेटा कितना होगा, 6 3 का 2 आएगा, 6 into 3 डिवाइड बाई 6 plus 3, तो 18/9 कितना आ गया सर, 2 आएगा। इन चीजों को याद रखें आप। और 6 और 3 का कितना लिख दें, 2। इन दोनों को रिमूव करो और 6 3 का कितना, 2 ओम का रेजिस्टेंस आप यहां पर लगा दीजिए। फिर से देखो बेटा, 1 2 और ये 1, ये तीनों किसमें है सर, सीरीज में। 2 और 1 3 और 1 4, 3 को रिमूव करो और 4 ओम का एक रेजिस्टेंस सिंगल इनकी जगह पर प्लेस करो। वंस अगेन ये 4 और ये 4 दोनों किसमें है सर, ये तो पैरेलल में है। तो 4 4 का कितना, 2, दोनों को हटाओ, कितना लगाओ, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा। ये लगा दिया हमने 2 ओम का रेजिस्टर। अब वंस अगेन ए और बी के बीच में करंट फ्लो करा के देख लो आप, सेम करंट फ्लो करेगा। ट्विंस, ये तीनों जो रेजिस्टर है आपके पास सीरीज में, तो आप 1 सेकंड में आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप कि 5 plus 2 plus 1, that is 8 ohm will be your final आंसर। कितना आ गया, 8 ओम का फाइनल आंसर आ गया। तो 5 और 6 7 और 1 8 करेक्ट है। कंसेप्ट ऑफ कनेक्टेड वायर, ये आजकल बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट टॉपिक चल रहा है, द कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर बेसिकली है क्या, देखो कनेक्टिंग वायर बेसिकली है क्या, कनेक्टेड या कनेक्टिंग वायर, या इसको बोलते हैं ओब्लिक सिंपल वायर भी कह सकते हैं, सिंपल वायर, जो एक टर्मिनल से या एक रेजिस्टर को दूसरे रेजिस्टर से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर या सिंपल वायर। कनेक्टिंग या सिंपल वायर में बेटा खास बात यह है कि लॉस इन पोटेंशियल जीरो होता है, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉ नहीं होता है। कनेक्टिंग वायर के यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल, या और यहाँ पर सब जगह पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, तो अगर मैं पॉइंट ए यहाँ पर डिनोट कर दूं तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर, तो कंसेप्ट ऑफ द कनेक्टिंग वायर क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया। बेटा देखो अब इसका कंसेप्ट को यूज करते हैं, ध्यान से देखना। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखो पॉइंट ए ये रहा, और ये जो है आपके पास में कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, आर 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 तीन रेजिस्टेंस है, यहां से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर कनेक्टिंग वायर, और यहां से यहां पर कनेक्टिंग वायर से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा सर, तो अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट ए है, मींस यहां भी पॉइंट ए है, यहां भी पॉइंट ए है, यहां भी पॉइंट ए है, यहां भी पॉइंट ए और यहां भी पॉइंट ए ही होगा। बात समझ में आई, ये मैंने अभी कंसेप्ट बताया। अगर ये पॉइंट आपका बी है तो यहां भी क्या सेम पोटेंशियल, मतलब पॉइंट बी यहां है, पॉइंट बी यहां भी आप एज्यूम कर सकते हो, यहां पर भी पॉइंट क्या है, बी ही है सर। अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा सिंपल। आपके पास में देखो दो पॉइंट है बेटा, ए और एक पॉइंट है बी, तो ये वाला रेजिस्टर किस किस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है सर, ए के और बी के, ए और बी, देखो ये बी है इधर, तो ये क्या है, ए है। ठीक है, ए और बी के बीच में एक क्या आपके पास में रेजिस्टर आर कनेक्टेड, क्या ये इसका काम हो गया कंप्लीट। अब देखो दूसरा, इसकी बात करें तो बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में ये आपके पास में आ गया दूसरा रेजिस्टर आर, इसका भी काम हो गया कंप्लीट। तीसरा देखो इसकी बात करते हैं बेटा, ए और पॉइंट बी के बीच में हो गया तीसरा रेजिस्टर, और इसकी वैल्यू भी कितनी है सर, इसकी वैल्यू भी आर। तो बेटा तीनों रेजिस्टेंस आपकी किसमें आ गए सर, ये दिख तो रहे थे ऐसा जैसे कि सीरीज में हो, बट लिटरली अगर हम देखें तो वास्तव में आपका इस चीज में है, तीनों पैरेलल में। पैरेलल में आपका आर इक्विवेलेंट मैंने बोला था कि अगर आइडेंटिकल है और एन है तो आर बाई एन, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आर बाई 3 आपके पास में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आर बाई 3। 4 होते हैं तो आर बाई 4, 10 होते हैं तो आर बाई 10, आपका आंसर आ रहा होता। ठीक, अच्छा सर क्लियर हुई बात। ये इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ मेटेलिक वायर ऑफ 12 ओम, 12 ओम का मेटेलिक वायर, ये आपके पास में मेटेलिक वायर है, इज बेंड इनटू स्क्वायर। क्या बना दिया गया इसका सर, स्क्वायर बना दिया, इसका क्या बना दिया गया है, इसका बना दिया गया स्क्वायर, ये बन गया आपके पास में स्क्वायर। ठीक, देन फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए ये रहा और बी ये रहा, बेटा ए और बी के बीच में
जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। कितना ओम है? 12 ओम। सारे वायर का जो रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो अगर हम चार पार्ट में डिवाइड कर लें तो एक वायर की जो लेंथ, एक साइड की जो लेंथ बैठेगी वो 1/4 बैठेगी। इट मींस रो एल बाई आर। तो एल बाई ए से अगर आप देखो एक आर्क का 4 ओम रेजिस्टेंस बैठेगा, नहीं 3 ओम बैठेगा। 3 ओम रेजिस्टेंस आपका बैठेगा। 312 3 3 3 और 3, ये नेट कितना हो गया? 12। तो एक एच जो है आपके पास बेटा कितना? 3 ओम की हो गई, 3 ओम की हो गई। क्लियर एकदम? तो मींस ए और बी के बीच में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 और ये 3 और ये 3 तीनों किसमें है? सीरीज में। तो मींस ये तो हो गया मेरे पास में 9 ओम। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। और इधर से हम देखें ये वाला एच यहां पर आपका कितना है? ये है सर आपका 3 ओम। तो मींस अगर हम ध्यान से देखें तो 9 और 3 ओम किसमें है? पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट आप एक सेकंड में बता सकते हो अभी कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो 27/12 ये आपके पास में आंसर आ। ठीक है सर, 27/12 ये आपके पास में क्या गया? आंसर आ। ठीक। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल देते कि यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट डायगोनल कि एंड पॉइंट्स आपको दे दिए जाए ए और बी, और सेम क्वेश्चन होता तो 3 ओम 3 ओम और ये भी कितना? 3 और ये भी 3। ध्यान से देखो ये दोनों किस में आ गए होते? सर ये दोनों आ गए होते सीरीज में, और ये दोनों भी क्या? सीरीज में। और उसके बाद में ये दोनों ब्रांच अपने आप में पैरेलल से हो रही होती। तो 3 और 3 6, ये तो हो गया आपके पास में 6, और ये कितना? सर ये भी कितना? 6, और दोनों आपस में क्या? पैरेलल में। 6 और 6 का कितना? 3 ओम आपका आंसर आ रहा होता। अगर आपसे कैसा पूछते हैं? डायगोनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछते अगर तो। लेकिन इन्होंने अबाउट एच पूछा है तो वो आंसर आएगा आपके पास में कितना? 27/12। राइट। देखिए ये आपके पास में चार रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ 2 ओम वैल्यू एंड सर्कमफ्रेंस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिंग वायर। ये क्या है? आपके पास में सर्कल इज कनेक्टिंग वायर। बहुत बढ़िया सर। पॉइंट ए यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल और सर्कमफ्रेंस पर दूसरा पॉइंट लिया हमने बी, तो उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सर ध्यान से देखो अगर एक पॉइंट बी है तो ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहां भी पॉइंट बी है, यहां भी पॉइंट बी और यहां पर भी पॉइंट बी ही है। मतलब यहां भी पॉइंट बी होगा और यहां पर भी क्या? वही पोटेंशियल जो पॉइंट बी का है। तो मतलब इन सभी को मैं पॉइंट बी की तरह ट्रीट कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक है सर। तो एक पॉइंट है मेरे पास में बेटा ए और एक पॉइंट है मेरे पास में पॉइंट बी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्टेड है। बिल्कुल ठीक सर, बहुत बढ़िया समझ आया ये बात। ये मतलब 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये ए और बी, ये वाला रेजिस्टेंस बोलो सर ये भी ए और बी के ही बीच में कनेक्टेड है। तीसरा ये वाला देखो सर ए और बी के बीच में, बिल्कुल ठीक। और चौथा ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, ईच ऑफ वैल्यू 2 ओम। तो चार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चार आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस सॉरी कनेक्टेड इन पैरेलल। आर इक्विवेलेंट बेटा मैंने बता दिया, सही होता है आर बाई एन करके। आर कितना है? 2 बाई कितने? 4। तो ये आपका आंसर आया 1/2 ओम। 1/2 ओम कितना आंसर आएगा? 1/2 ओम आपका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए टू को कहां पर है? सर ये रहा। पॉइंट बी सर ये रहा। ठीक है ओके। तो देखो ये पॉइंट ए है, ये आपको कहीं रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा क्योंकि रेजिस्टेंस आपको इस तरह से जिगजैग वायर के फॉर्म में यहां पर गिवन है। तो ये आपके पास में मींस कनेक्टिंग वायर होगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो इस वाले वायर की बात करूं तो इसका एक एंड यहां पर और दूसरा एंड यहां पर। तो इस वायर की बात करूं तो एक एंड यहां पर कनेक्टेड है और दूसरा यहां पर। तो मतलब ये 8 ओम और ये 8 ओम को अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है कि नहीं? ऐसे, और ये इस तरह से। कौन कौन? 8 ओम और ये 8 ओम। कोई डाउट इसमें? सिमिलरली यहां पर देखो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों रेजिस्टेंस की भी मैं अगर ध्यान से देखने की बात करूं तो ये 8 ओम और ये आपके पास में 8 ओम, दोनों फिर पॉइंट बी से कनेक्टेड है। ये आपका पॉइंट बी हो गया। ये भी 8 ओम और ये भी क्या? 8 ओम।
ठीक है, ये इतना सर्किट समझ में आया। अब ये जो पॉइंट ए है, यहां से एक रेजिस्टेंस आपका 4 ओम का और पॉइंट बी से कनेक्टेड है। देखो ये पॉइंट ए यहां पर भी होगा, ये अगर बी है तो यहां भी बी और यहां पर भी क्या बी। तो ये जो 4 ओम है ये कहां कहां पर कनेक्टेड है, तो सर ये तो बिटवीन ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है। अच्छा ये वाला बताओ, सर ये वाला ए और ये भी पॉइंट बी होगा, ए और बी के बीच में ये भी कनेक्टेड है सर। ये तो ये आपका सिंपलेस्ट सर्किट कंप्लीट हो गया। तो 8 और 8 सर एक तो पैरेलल में, 8 8 का कितना 4, 8 8 का कितना 4, तो सर ये 4 ओम, ये भी कितना आ गया, और ऊपर वाला कितना, सर ये भी 4 ओम है, और ये नीचे वाला कितना, सर ये भी कितना 4 ओम की है। एक पॉइंट आपका ए और एक पॉइंट बी, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है एकदम। ठीक है सर। अच्छा अब देखो चारों चार दोनों किसमें आ गई, ये दोनों आ जाएंगे आपके सीरीज में, तो ऊपर कर लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो ये 4 ओम आपके पास में ये रहा, ये 4 और 4 कितना हो गया सर, ये 8 ओम हो गया, और ये वाला हो गया कितना 4 ओम। बिल्कुल करेक्ट है, ये फाइनल आपका सर्किट तैयार हो गया। तो आर इक्विवेलेंट आप एक सेकंड में यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना, सर 1/4, 1/r इक्विवेलेंट की तरफ इसको कैलकुलेट कर लो, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4, 1/8 प्लस 1/4। इसमें ऐसा ना करें, जल्दबाजी में कई बार ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ऐसा ना करें कि सर आपने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला फॉर्मूला बता दिया, तो ऐसा ना कर देना कि R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये बिल्कुल मत कर देना, ये ब्लंडर हो जाएगा आपके, ऐसा नहीं कर देना। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि R इक्विवेलेंट बेटा, R इक्विवेलेंट जो होगा आपका R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये जो फॉर्मूला वैलिड है ये केवल दो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, केवल दो रेजिस्टेंसेस के लिए वैलिड है। तो जब भी आपको दो से ज्यादा मिले, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा मिले, R इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना होगा। यूजुअल प्रोसेस दैट इज 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r2। कोई डाउट यहां तक अच्छे से समझ में आया? आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए ढूंढो कहां पर है, सर ये रहा पॉइंट ए, और ये क्या है पॉइंट बी, ये रहा सर्कमफ्रेंस। ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए गए हैं ये चारों रेजिस्टेंसेस इस तरह, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। क्लियर एकदम? तो बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो बेटा अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी क्या सर पॉइंट बी, यहां पर भी क्या होगा पॉइंट बी, और यहां पर भी क्या होगा पॉइंट बी। तो मतलब मेरे पास में सर दो पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी। ठीक है, एक पॉइंट क्या है, चलो बी पहले लेते हैं इस बार, और ए को बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पॉइंट की तो बी से अगर हम देखें तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस, ये तीनों किससे कनेक्टेड है बेटा, सर ये बी से, ये भी बी से, और ये भी बी से ही कनेक्टेड है। कितनी वैल्यू है, आर आर और आर। क्लियर? और तीनों बी से कनेक्ट होने के बाद में पॉइंट ओ पर कनेक्ट हो गए। ये पॉइंट आपका ओ मान लीजिए, ये पॉइंट आपका क्या हो गया पॉइंट ओ। अब ओ और ए के बीच में, ओ और ए के बीच में तीसरा चौथा रेजिस्टेंस और है बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है सर आर है। अब ध्यान से देखो ये तीनों किसमें हो गए, ये हो गए सर पैरेलल। तो बी से लेकर पॉइंट ओ के बीच में, है ना, पॉइंट ओ के बीच में कितना रेजिस्टेंस मैं लिख दूं सर R/3। कितना लिखूं बेटा R/3। और ओ से लेकर ए के बीच में, ओ से लेकर ए के बीच में कितना सर ये R। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना हो जाएगा R प्लस, अब दोनों किसमें होंगे सीरीज में, R प्लस R बाई, दैट इज 4R बाई, ये आपका आ गया आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ध्यान से देखो, मान लीजिए मेरे पास में बहुत बहुत बड़ी कोई क्वांटिटी है और उसमें से हम छोटी सी क्वांटिटी अगर रिमूव करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक समुद्र है, समुद्र के पूरे पानी में से अगर मैं एक छोटी सी ड्रॉप बाहर निकाल तो समुद्र पे क्या कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, वो स्टिल समुद्र ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे किसमें, कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज लेवल, यहाँ पर ये R और 2R, R और 2R, R और 2R, इस तरह से आपकी जो सीरीज है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो मतलब अगर मैं इसका R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की बात करूं
तो मैं कहता हूं सर इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा से इट इज आर, लेट आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू बेटा कितना आर, मान लिया। तो याद देखो कितने ब्रांचेस रिपीट हो रही हैं, तो आर और टू आर बार बार रिपीट कर रहा है, आर और टू आर बार बार क्या हो रही है, ब्रांचेस रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मतलब इन सारी ब्रांचेस को मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट ब्रांचेस, जिनका इक्विवेलेंट कितना है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेटा मैंने बोल दिया आर। तो अगर मैं एक ब्रांच को, एक ऐसी ब्रांच को कवर कर, तो अभी भी आपको कितनी दिख रही होंगी सर, इनफाइनाइट, अभी भी कितनी दिख रही होंगी, इनफाइनाइट, क्लियर है एकदम। तो जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इनका भी आर नॉट होगा। एक काम ना करें कि एक ब्रांच को तो ऐसे लिख लेता हूं मैं आर और टू आर, और ये वाली जो ब्रांचेस हैं बाकी ये अभी भी इनफाइनाइट है, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने मान लिया है कितना आर नॉट, उसको मैं ऐसे अप्लाई करूं। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई सभी को। ए और बी की मैंने एक ब्रांच को ड्रॉप करके बाकी देखा, फिर से इन्फिनिटी देखी, तो इनफाइनाइट ब्रांचेस का मैंने कितना मान लिया है आर नॉट, तो उस रेजिस्टेंस को मैंने यहां पर रखा है। ये आपका कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, ये अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ये आर नॉट और टू आर बेटा किसमें है सर, ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इन दोनों को रिमूव करो, तो उन दोनों को रिमूव करके देखो, ये टर्मिनल ए ये आर है आपके पास में, ये टर्मिनल आपके पास में बेटा बी है, और यहां पर इन दोनों की जगह पर, इन दोनों की जगह पर मैं यूज कर सकता हूं कितना, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास में टू आर इंटू आर नॉट अपॉन टू आर प्लस आर नॉट, आर वन आर टू अपॉन आर नॉट प्लस आर टू के फॉर्मूले से हमने यूज कर लिया। आप देखो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया, देखो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया आपके पास में, ये दोनों सीरीज में आपको दिख रहे होंगे, ए और बी के बीच में दोनों सीरीज में, तो आर प्लस आर आर नॉट डिवाइडेड बाई टू आर प्लस आर, और ये वैल्यू आर इक्विवेलेंट के बराबर आ रही है, दैट मींस आर इक्विवेलेंट आपने कितना एज्यूम कर लिया है आर, तो यहां से आप आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आर नॉट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी कितनी, टू, कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, देखते हैं कौन सी, तो यहां पर आप एलसीएम लो, टू आर प्लस आर नॉट एलसीएम आ गया है, तो यहां पर आएगा आपके पास में टू आर स्क्वायर प्लस आर आर नॉट प्लस टू आर आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर नॉट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ठीक है ना, आर नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आर, टू टाइम्स ऑफ आर, टू आर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है, अगर आर नहीं भी है तो भी आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अगर वन और टू है, वन और टू बार बार रिपीटेड है, तो कितनी आ जाएगी आपके पास में, टू वैल्यू आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट आता है आपके पास में व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर देखो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है आपके पास में, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें लेकिन एक कंडीशन ये है कि इसकी बैलेंस अगर कंडीशन है ना, अगर ये बैलेंस फॉर्मेट में है तो आप सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको केवीएल का यूज करना पड़ेगा या केसीएल का यूज, नोडल एनालिसिस का यूज आपको करना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस कंडीशन में बेटा पी और क्यू का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू आर अपॉन एस का रेशियो, अगर ये पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस है तो आप बोलोगे कि ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब बैलेंस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई का जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, तो जब इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इट मींस यहां पर जो करंट आपका फ्लो करेगा वो जीरो फ्लो करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट क्या, करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो चार्ज दैट इज करंट भी क्या होगा, जीरो। इट मींस ये वाला जो रेजिस्टेंस है मेरे लिए वेस्ट है, मेरे लिए क्या है, बेकार। इसको हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं बेटा, क्या कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे आप इसको रिमूव करोगे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आपका फॉर्मेट में आ जाएगा, एक सेकंड में आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले आप ये ध्यान दे देना, या तो आपको केवीएल और केसीएल अप्लाई करनी पड़ेगी, उसमें 3 या 4 इक्वेशंस आपकी बनेगी, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। बट अगर आप ध्यान से देख लें एक बार कि सर कहीं ये बैलेंस कंडीशन में तो नहीं है, लेट अस चेक इट आउट। 3/6 क्या 4/8 के बराबर आ रहा है? यस सर, दोनों बराबर है। तो ये कैसा है सर? ये तो बैलेंस्ड WSP है, बैलेंस्ड, इट इज नॉट ब्रेस है। बिल्कुल ठीक है। जब बैलेंस होगा तो फिर इस वाले पॉइंट P का, ये पॉइंट X का और ये पॉइंट Y का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, तो मींस यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मींस ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये मेरे लिए वेस्ट है, इसको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, इसको क्या कर दें हम, रिमूव कर दें। अगर अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। तो सर ये 3 और 4 किसमें आ गए? सीरीज में, तो ये आ गया आपके पास में कितना? 7। फिर ये 6 और 8 किसमें आ गए? सीरीज में, सर इसका कितना हो गया? नेट 14, ये आ गया 14। तो बेटा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ये 7 और 14, 7 और 14 किसमें आ गए? दोनों पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट आपके पास में आ जाएगा 7 into 14 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 7। क्लियर? ये आपके पास में क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये कंडीशंस हो गए आपकी किसकी? इट इज नॉट ब्रेस की। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए बेटा, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट एंड, बिटवीन पॉइंट एंड। तो ये देखने में काफी टिपिकल, और या तो आपको केवीएल से करना पड़ेगा या फिर इसको एक आप फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। देखिए कैसे, इसको एक बहुत अच्छे फॉर्मेटिंग में आप इसको यूज कर सकते हो। देखो कैसे, बहुत अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं इस टर्मिनल ए को इस तरह से फोल्ड कर सकता हूं? इस टर्मिनल ए को, क्या इस टर्मिनल ए को मैं इस तरह से फोल्ड कर सकता हूं? यस सर। तो फोल्ड करने के बाद में पॉइंट ए आपको कुछ ऐसे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉइंट ए आपको ऐसे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका 1 एम्पियर और ये आपका 1 एम्पियर, सॉरी एम्पियर बोल रहा हूं मैं, आई एम सॉरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस ये, और ये भी आपका क्या, 1 ओम का रेजिस्टेंस ये। अब इन दोनों टर्मिनल्स को आप ऐसे देखोगे तो ये वाला जो आपके पास में वायर है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1, ये भी क्या 1। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी? ठीक है सर। अब ये वाला टर्मिनल है यहाँ पर, ध्यान से, है ना, ये आपने ऐसे फोल्ड किया ऐसे, ये वाला जो है ये रहा। अब ये और ये जो टर्मिनल है यहाँ से आपका 1 ओम के दो रेजिस्टेंसेस और कनेक्टेड है, 1 और 1 ओम की और रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। और ये जो पॉइंट बी आपने ऐसे दिखाया हुआ है, ये पॉइंट बी आप कर सकते हो किधर? इधर ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, इसको भी आपने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है सर? 1 ओम, और इसकी वैल्यू भी कितनी? 1 ओम। अब जरा ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में क्या ये वेटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है? यस सर। तो क्या ये बैलेंस कंडीशन में है? लेट्स चेक इट आउट। 1/1 इक्वल्स टू 1/1। यस, इट इज इन बैलेंस कंडीशन। बेटा ये भी किसमें आ गया? बैलेंस्ड WSB है ये भी। तो बैलेंस है तो मींस ये वाला रेजिस्टेंस मेरे लिए वेस्ट है, ये वाला रेजिस्टेंस मेरे लिए वेस्ट है, बेकार है। तो अब एक सेकंड से फॉलो, ए और बी के बीच में ये दोनों किसमें है सर? सीरीज में, मींस ए और बी के बीच में ऊपर तो हो गया 2 ओम, और इसी तरह ए और बी के बीच में इधर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी कितना हो गया? 2 ओम। किसके बीच में? ए और बी के बीच। तो मींस ये 2 और 2 का कितना हो गया? 1 ओम। मेरे पास में क्या आ गया बेटा? आर इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया। कितना? सिंपल 1। 2 और 2 पैरेलल में है तो दोनों 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 1 ओम। क्लियर? ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चंस में से एक है, ये भी इतने सिंपलिसिटी के साथ में हो गया। ठीक है ना? तो एक बार क्वेश्चन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कई बार ये बेसिकली सिमेट्री से करने के लायक क्वेश्चन है, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि आप इसको याद कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, कैपेसिटेंस की केस में भी और रेजिस्टेंस की केस में। बेटा देखो, अगर हम इसको सिमेट्री से करना चाहें तो आप यहां से 6 एम्पियर करंट को यहां से फ्लो कराएं, 2 एम्पियर यहां से फ्लो करेगा, 2 एम्पियर यहां से फ्लो करेगा और 2 एम्पियर यहां से फ्लो करेगा। तो ये 2 एम्पियर देखो, ये वाला 2 एम्पियर यहां पर डिवाइड होगा फर्दर 1 और 1 में, और ये 2 एम्पियर 1 और 1 में डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 एम्पियर यहां जाकर के 1 और 1 एम्पियर में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये 1 एम्पियर यहां से आ रहा है और 1 एम्पियर यहां से, तो इसको मिला 2 एम्पियर। ठीक, अच्छा, ये 1 एम्पियर यहां से जा रहा है 1 एम्पियर,
और यहां से आ रहा है 1 एम्पियर, तो इस वाली ब्रांच को भी मिलेगा कितना, वापस से 2 एम्पियर। लाइकवाइज अब इसकी बात करते हैं। तो बेटा यहां से ये वाला करंट जाएगा, इसको मिलेगा 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर यहां से, तो इसको भी कितना मिल गया, तो 2 + 2 + 2, ओवरऑल यहाँ पर कितना मिल गया, 6 एम्पियर का करंट। तो इस तरह तो हम करते हैं इसमें करंट का डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अच्छा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में आपको फिर केवीएल लगाना पड़ेगा, काफी लेंथी ये क्वेश्चन बैठता है। तो मैं आपको बोल रहा हूं करेक्ट कि आर इक्विवेलेंट ए और पॉइंट बी जो डायगोनली ऑपोजिट है, इनका आप क्या कैलकुलेट कर दीजिए डायरेक्ट, 5/6 आर। अगर हर एक की वैल्यू, इसमें हर एक वायर की वैल्यू आर है, तो कितना, 5/6 आर। अगर मान लो 4 ओम है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 5/6 × 4। क्लियर एकदम, 20/6 आपके पास में आंसर आ रहा होगा। क्लियर, यानी कि 10/3 आपका आंसर आ रहा होगा। अब जस्ट इसका ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस आप याद रखें, इसमें कितना आता है 5/6 आर, इसमें आएगा 6/5 सी। अगर एक का कैपेसिटी कितना है, सी है, तो इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, 5/6 का कितना, 6/5। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस आपके आर इक्विवेलेंट में ये बन सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम केवीएल और केसीएल और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ओके।